दोस्तों ये कहानी रे ब्रैडस्टोन की है जो जेल में कैदी था। वो जेल में किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है तो पीछे से एक कैदी आ जाता है और उसे तंग करने लग जाता है। रे के बार बार रोकने पर कैदी बाज नहीं आता तो रे उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है और वो वहाँ से चला जाता है। काफ़ी अरसे बाद जेल से रे की रिहाई होती है। रे जेल से बाहर आते वक्त अपनी सारी बुक्स वहीं जेल में ही दे देता है जो पढ़ने के लिए अपने पास रखता था और बाहर आ जाता है। इतने में एक कार में एक लड़का आ जाता है जो रे का पुराना साथी था जिसका नाम फ़िलिप है। फ़िलिप उसे बैंक डकैती के लिए शामिल होने को कहता है। उसके बार बार रे के मना करने पर वो बाज नहीं आता और रे को कहता है कि आप मुझे बैंक डकैती में मेरे साथ शामिल हो जाएं। तो फिर रे उसे कहता है कि शर्त यह है कि आप गाड़ी मुझे चलाने दें। फ़िलिप उसे गाड़ी दे देता है। वो सोचता है कि रे रजामंद हो गया है बैंक डकैती के लिए। तो रे गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और गाड़ी को भगाकर घर चला जाता है। पीछे से फ़िलिप जो है वो गुस्से में चिल्लाने लगता है। इतनी देर में लिन घर पहुंच जाता है। घर पहुंच कर कुछ देर आराम करने के बाद वो अपनी बेटी और बीवी की पिक्चर्स देखने लग जाता है। फिर वो सोचता है कि आइंदा ऐसा डकैतियों वाला काम कभी भी नहीं करेगा। कुछ देर में के बाद वो अपनी सेटिंग करता है और सेटिंग करने के बाद वो सो जाता है। अगले दिन सुबह उठते ही वो अपनी बीवी लिन और अपनी बेटी सैली के घर चला जाता है। वो अपनी बीवी के पास जाते ही उससे बातचीत करने लगता है लेकिन उसकी बीवी उसे मना कर देती है और गुस्से हो जाती है और कहती है आप यहाँ क्या लेने आए हैं, हमें आपके साथ नहीं रहना। और बहुत ज़्यादा गुस्सा करने के बाद वो उसे कहती है कि आप यहाँ से चले जाएं। इतनी देर में उसकी बेटी सैली भी वहाँ आ जाती है जो कि अपने बाप को देखकर वो भी गुस्से हो जाती है और अंदर चली जाती है। लिन दरवाज़ा बंद कर देती है। रे वापस चला आता है। अगले दिन रे सैली के स्कूल चला जाता है सैली को समझाने के लिए। तो वो सैली कुछ भी नहीं सुनती और गुस्से हो जाती है और चिल्लाने लगती है और वहाँ से उसे कहती है कि आप यहाँ से चले जाओ। सैली फिर क्लास के अंदर चली जाती है। इतनी में वहाँ पर कुछ बच्चे झगड़ा शुरू कर देते हैं। रे उनको देखता है और उनके पास जाता है और उनको झगड़ा करने से मना कर देता है और उनको वहाँ से छुड़वा देता है। इतनी देर में उनकी टीचर मिस मिलर भी वहाँ पर आ जाती है जो कि रे से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। काफ़ी हालचाल जानने के बाद वो रे को कहती है कि वो अगले हफ्ते उनके स्कूल ट्रिप के साथ चले ताकि वो बच्चों की हिफाजत कर सके। रे सोचता है कि उसको अपनी बेटी के साथ वक्त बिताने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाएगा, तो इससे बेहतर मौका अच्छा और कौन हो सकता है। तो वो उसे कहता है कि वो उनके साथ चलेगा। सैली ये सुन लेती है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फ़िलिप रे के घर आ जाता है और उसे कहता है कि वो उसके साथ बैंक डकैती में शामिल हो। रे के काफ़ी समझाने के बाद वो नहीं मानता और रे को कुछ पैसे देता है कि वो उसके साथ काम करे। लेकिन रे को गुस्सा आ जाता है और वो फ़िलिप को बगैर डिटर्जेंट के ही वहीं पर धो डालता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। अगले दिन रे अपनी बीवी के घर जाता है लिन के पास उसको समझाने के लिए। तो वहाँ पर से एक शख्स बाहर आता है जो कि लिन का दूसरा हस्बैंड होता है। वो उसके सामने किस करती है। तो यहाँ पर रे को बहुत बुरा लगता है। रे फिर से उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन लिन नहीं मानती और उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देती है और रे को वहाँ से जाने को कह देती है और साथ में उसे ये भी कहती है कि आपके पास कुछ काम है और हमें कहाँ से खिलाओगे। रे को जॉब की ज़रूरत होती है और वो जॉब ढूंढने के लिए चला जाता है। वो जिस भी कंपनी में जाता है तो उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता और वो तंग आ जाता है और फिर से बैंक रॉबरी का सोच लेता है। अब रे फ़िलिप और उसके साथियों के साथ मिलकर बैंक लूटने के लिए जाता है। गाड़ी बैंक के बाहर खड़ी करके रे गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और फ़िलिप और उसके साथी मुंह पर मास्क चढ़ाकर बैंक के पिछले दरवाजे से अंदर चले जाते हैं। अब रे वहीं पर बैठक होता है कि उसे उसकी नज़र अपनी बेटी पर पड़ती है जो कि दूसरे बच्चों के साथ बस के अंदर बैठने के लिए चढ़ रहे होते हैं और उनका स्कूल ट्रिप जा रहा होता है। रे को अपने बेटी के साथ बिताए हुए कुछ लम्हात याद आने लगते हैं तो वो फिर से अपना फ़ैसला चेंज कर देता है। वो गाड़ी से निकलता है और गाड़ी की चाबी को झाड़ियों के अंदर फेंक देता है और भागकर बच्चों के साथ शामिल हो जाता है और बस के अंदर बैठ जाता है। रे अपनी बेटी के साथ वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। सैली उसे देखकर बहुत परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि आप उतर जाओ ना जाओ और गुस्से हो जाती है, जिस पर रे उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। इतनी में देर में जब उसके साथी बैंक लूट कर वापस आते हैं तो गाड़ी की चाबी नहीं होती और वो पुलिस से बचने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। गोल्डी पैसों का बैग लेकर भागता है और सामने से पुलिस आती है तो वो बैग बच्चों के बैगों के साथ शामिल कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। इतने में पुलिस आ जाती है और उसको पकड़ लेती है। तरफ पुलिस से भागने के लिए फ़िलिप गाड़ी चुराता है और वो गाड़ी में बैठकर भागता है तो उसकी नज़र बस में बैठे रे पर पड़ती है तो वो गाड़ी रे के पीछे लगा देता है। थोड़ा आगे जाकर उनका एक बस के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और वो बस पर लिखा हुआ
स्कूल का नेम पढ़ लेता है और वो रे का पता लगा लेता है। दूसरी तरफ रे जब बच्चों को लेकर म्यूज़ियम के अंदर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि आज म्यूज़ियम को गाइड करने वाले की तबीयत कुछ ख़राब होने की वजह से वो आज म्यूज़ियम में नहीं आया। तो रे अपनी बेटी को ऐसे उदास नहीं देख सकता, तो वो कहता है कि मैं आपको गाइड करूँगा क्योंकि मैंने इनके मतलब कुछ किताबें पढ़ी हैं और मुझे गाइड करना आता है। वो उनको गाइड करने लगता है कि अचानक से फ़िलिप भी वहीं पर पहुँच जाता है, जिसे देखकर रे बहुत परेशान हो जाता है और वो बच्चों को कहता है कि यहाँ से चलें। बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और वो सबको वहाँ से निकाल कर बाहर जल्दी से अलार्म भी चला देता है और सब बच्चे बाहर चले जाते हैं और बाकी लोग भी बाहर जाने लगते हैं। रे वॉशरूम की तरफ आ जाता है और वहाँ आकर फ़िलिप और उसके फ्रेंड को मारने लगता है। काफ़ी धुलाई के बाद फ़िलिप उसे कहता है कि आपने हमारे साथ धोखा किया है और हम आपको नहीं छोड़ेंगे। फिर वहाँ से रे चला जाता है, एक रेस्टोरेंट की तरफ लेकर जाता है। जब वो रेस्टोरेंट पर पहुँच जाता है तो उन्हें कहता है कि सब अपने अपने रूम में चले जाएँ। जब वो सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं तो वो रे देखता है कि बस की डिग्गी के अंदर एक बैग है जिसके अंदर पैसे हैं। वो फ़िलिप को कॉल करता है और कहता है कि आकर अपने पैसे ले जाओ। तभी रे वहाँ पैसों वाला बैग लेकर जाता है और वो फ़िलिप तक पहुँचने से पहले वहाँ पर पुलिस आ जाती है। फ़िलिप गुस्से में होता है और कहता है कि आपने हमारे साथ फिर से धोखा कर दिया। फ़िलिप फिर रे को पकड़ने के लिए एक गैंग के साथ मशवरा करता है। दूसरी तरफ रे फिर से पैसों वाला बैग लाकर अंदर रख देता है और फ़िलिप को कॉल करता है कि वो आकर अपने पैसे ले जाए। लेकिन फ़िलिप कहता है कि आपने पहले हमारे साथ धोखा किया और पुलिस को भी आपने ही बुलाया था। जब वो फ़ोन पर कॉल कर रहे होते हैं तो बाहर से दरवाज़ा खटखटता है और वो सैली अंदर आती है। वो उसे गपशप करने लग जाती है क्योंकि सैली समझती है कि अब उसका बाप अच्छा बन गया है। वो उसे गपशप लगाने के लिए उसे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। कुछ खाने पीने के बाद वो सैली को कहता है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कुछ टाइम बिताए। इतनी देर में मिस मिलर के पास पुलिस वाले आते हैं और रे का पूछते हैं और वो बताते हैं कि रे बैंक चोरी में मुलविस है और वो मिस मिलर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ रे सैली को बातचीत करते करते होटल तक ले जाता है। कुछ बातचीत करने के बाद वो सैली को कहता है कि वो होटल के अंदर चली जाए। सैली जब होटल के अंदर जाती है तो सीन में देखती है कि टीवी पर रे की खबर आ रही है कि वो बैंक डकैती में मुलविस था। सैली बहुत सोचती है और कहती है कि उसे इस पर यकीन नहीं करना चाहिए था। वो बहुत गुस्से हो जाती है और बाहर आकर रे को कहती है कि मैंने आप पर इतबार करके बहुत गलती की और उससे चिल्लाती है और कहती है कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये सैली को समझाता है और उसे सब कुछ सच सच बता देता है, जिस पर सैली फिर से यकीन कर लेती है। अब टाइम आता है कि फ़िलिप को पैसे वापस करने होते हैं तो वो सैली को कहता है कि वो जाए और कमरे से उसका पैसों का भरा हुआ बैग लेकर आए। वो बैग लेकर आती है और वो रे को पकड़ा देती है। इतनी देर में जब रे पैसे देने के लिए जाता है तो फ़िलिप अपनी जगह पर गुंडों को भेज देता है और वो सैली को उठाने के लिए होटल में आ जाता है और सैली को अगवा करके ले जाता है। दूसरी तरफ जब रे पैसों वाला बैग लेकर फ़िलिप के बताए हुए जगह पर पहुंचता है तो वहां पर फ़िलिप की जगह कुछ गुंडे होते हैं जो उसे अंदर बुला लेते हैं। रे को बहुत गुस्सा आ जाता है और उन गुंडों पर और वो उनको बहुत मारता है। मारने पीटने के बाद वो कॉल आती है जिस पर फ़िलिप कहता है कि हमने आपकी बेटी को अगवा कर लिया है और हमारे पैसे लेकर यहाँ पर पहुँच जाएं, जिस पर रे को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फ़िलिप को कहता है कि मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, आपके पैसे आप तक पहुँच जाएंगे। कुछ ही देर में रे गाड़ी के अंदर बैठकर फ़िलिप की बताई हुई जगह पर पहुँच जाता है और वो ड्राइवर को कुछ पैसे देते हुए कहता है कि जैसे ही सैली गाड़ी के अंदर बैठे आप गाड़ी भगाकर उसे कहीं और जगह ले जाना। तो ड्राइवर ऐसे ही करता है और गाड़ी भगा कर ले जाता है। सैली होटल के अंदर दाखिल होती है और अपने दोस्तों को कहती है कि उसके बाप की जान खतरे में है। उसके दोस्त जो कि जॉर्ज, सिमन और बैनी होते हैं वो जल्दी से आईपैड पर वो उनको ट्रेस करते हैं और सिक्योरिटी वालों से बच कर निकलने के लिए वो पटाखे फोड़कर उनका ध्यान बटाकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और वो उनकी ट्रेस वाली जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर फ़िलिप और उसके साथी ने रे को कुर्सी पर बांध कर रखा होता है और वो उस पर जुल्म कर रहे होते हैं क्योंकि रे ने उनको पैसों की जगह पर कुछ कपड़े डाल कर दे दिए थे। दूसरी तरफ सैली अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुंचकर बस साइड पर खड़ी कर देती है और वो अंदर जाकर दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। सैली और जोश एक साइड पर होते हैं, दूसरी तरफ बैनी और सिमोन पटाखे फोड़ते हैं और उनका ध्यान बटाकर सैली और जोश जो हैं वो रे को खोलते हैं और वो फ़ौरन से रेडियो ऑपरेटर में कॉल कर देते हैं जहाँ पर उनकी आवाज़ रिकॉर्ड की जा रही होती है और लाइव चलाई जाती है। जैसे ही वो वहाँ से बचकर बाहर आते हैं तो फिर से सामने उनके फ़िलिप आ जाता है और वो रे को वहीं पर रोक देता है और उन पर पिस्टल तान कर खड़ा हो जाता है और उसके कहता है कि ये बैग हमें वापस कर दो। उसे कहता है कि चाहे आप बैंक रॉबरी में शामिल नहीं थे फिर भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आपने हमें तंग किया है। वो उसे शूट करने ही वाला होता है कि
इतनी देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। फिलिप और उसके साथी को पकड़कर वहाँ से ले जाती हैं और रे वहाँ पर संतोष साबित हो जाता है। इतनी ही देर में सैली की माँ वहाँ पर आ जाती है, जो कि सैली को सही सलामत देखकर बहुत राहत महसूस करती है और वो रे को थप्पड़ मार देती है, जिस पर रे कोई जवाब नहीं देता और बिल्कुल चुपचाप खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब वो एक अच्छा इंसान बन गया है। अब रे फिर से एक रेडियो ऑफिस में काम करने लग जाता है। वहाँ पर जॉब कर रहा होता है कि उसे फ़िलिप की कॉल आती है और फ़िलिप उसे पूछता है कि जेल में कैसे टाइम गुजारा जाए। रे उसे कहता है कि बुक्स पढ़ लिया करो, जैसे मैंने 7 साल गुजारे थे अब आपको भी गुजारने होंगे। इसी के साथ कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना। शुक्रिया।